हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का। ओके, तो आपने ऑलरेडी इसके पहले दो चैप्टर कंप्लीट किए, मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट हो चुका है एमएचसीईटी का। ओके ना। अब चैप्टर नंबर 3 देखो बेटा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है बेटा। ये क्लास 12 का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके, और सीईटी में इसके दो क्वेश्चन भी रह सकते हैं, कभी कभी तीन भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब होता क्या है, ठीक है ना? तो आपको जो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू होती है, सबसे पहले 0 डिग्री से लेके कहां तक बेटा? 360 के बीच में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज निकलते हैं, मतलब कितने प्रिंसिपल वैल्यू निकल सकते हैं। ओके, ये कंडीशन इसका कि प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 0 से लेके 360 इंक्लूडेड, मतलब दोनों साइड। ओके, इनके बीच में नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या निकल सकते हैं। मतलब सीधी सी बात अगर बताऊंगा तो sin x इक्वल 1/2 0 और 360 के बीच में या इंक्लूडेड कितनी बार आ सकता है, मतलब कौन से एंगल पे आता है, एक बार आता है या दो बार आता है। ओके, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता है, कोऑर्डिनेट्स एवरीवन नो। 0 डिग्री से लेके कहां तक? 90, और ये कौन है बेटा? 180, और ये कौन है अपना? 270, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले 90 से छोटी वैल्यू है और 180 से 360 से बड़ी वैल्यू है। विच कोऑर्डिनेट बेटा? दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। विच कोऑर्डिनेट? दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा? ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या बेटा? 90 से बड़ी वैल्यू और 180 से छोटी वैल्यू। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है बेटा? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब से सब बंदे यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना। अब 180 प्लस 270 विच कोऑर्डिनेट बेटा? दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये आएगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, जिसमें tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। ओके, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। उसके बाद आता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा? फर्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने तो इधर लिख लेता हूँ फोर्थ। फोर्थ में देखो बेटा कौन कौन है? cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है बेटा? 270 से बड़ी वैल्यू, 360 से छोटी वैल्यू। ओके, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होते, बाकी बस cos और secant छोड़ के बाकी के जितने बच्चे उतने क्या होते हैं वहां पे? नेगेटिव होते। ओके, और दूसरा कंडीशन ये है बेटा 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, इन सब में फंक्शन क्या होता है बेटा? चेंज होता है। फंक्शन चेंज का मतलब क्या होता है? साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सीकेंड कोसेक में कोसेक सीकेंड में। इन लोगों को लेने की गरज नहीं, आपको इनको छोड़ के बाकी लेना है। अब चले बेटा, सबसे पहले अपन कंडीशन देखते हैं कि एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, या साइन एक्स लिख लो, कुछ भी चलता, कोई इशू नहीं। अब साइन एक्स इक्वल टू 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। क्या प्रिंसिपल वैल्यू बेटा इसकी? देख लो, एकदम सिंपल सी बात है, कोई बड़े प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, आराम से देख लो। सबसे पहली बात तो आपको पता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स इक्वल टू 1/2 मतलब कब आता है? साइन 30। साइन 30 मतलब π/6। आप डिग्री में लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब दूसरी बात देखना है कि साइन पॉजिटिव कहां पर है। साइन पॉजिटिव दो जगह है, ओके, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते क्या? नहीं, क्योंकि रूल ब्रेक होता, 360 से बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती। सर दूसरी बात 90 है ना भाई, 90 नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में चला जाएगा? कॉस में चला जाएगा। तो आपको किसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी? साइन की पूछी, तो साइन की बता दो ना, है ना। तो दूसरी बात देख लो। अब नेक्स्ट क्या निकलेगा बेटा? साइन 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल क्या आता है बेटा? प्लस साइन एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और दूसरा फर्स्ट में। फर्स्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि फर्स्ट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, बट यहां पे क्या होता है? रूल को ब्रेक करता। अपना रूल क्या है? 360 या 360 से छोटा, बट यहाँ पे 360 प्लस थीटा, 360 से बड़ा बोल रहा। सर 90 चलेगा ना? 90 में क्या हो रहा है? फंक्शन चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने की गरज नहीं। तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेंगे बेटा? दो निकलेंगे, x इक्वल 30 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री माइनस क्या लिख लेते बेटा? x बोले तो 30, और इज इक्वल टू कितना? 1/2। तो 180 में से 30 गए तो कितना? 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2, राइट। तो आपको दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकले, 0 डिग्री से लेके कहां तक बेटा? सबसे पहला वाला कहां निकला? 30 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 360, एक। दूसरा क्या निकला बेटा? 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 150 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 360। ओके,
सर बहुत सारे बच्चों को इन कंडीशन का मतलब नहीं समझता कि सर सब एरो मतलब लेस देन वन साइड ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 360, मतलब 0 और 360 के बीच में, जैसे कि 0 डिग्री से लेके 360 में के बीच में कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू निकलते वो बताना। इंक्लूडेड 360 भी आता है क्लोज ब्रैकेट का मतलब वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड। ओके सर, इसमें समझो अगर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव तो जम जा रहा, अगर नेगेटिव दिया तो हम क्या करें बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं, नेगेटिव देखे तो नेगेटिव आपको पता है नेगेटिव कहां पर आता है। ओके एकदम सिंपल, देख लो मैं बता देता हूं। अगर समझो बेटा इस कंडीशन में अगर आपको नेगेटिव दिया, नेगेटिव मतलब कैसे? साइन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया? -1/2 दिया। तो आपको पता बेटा साइन नेगेटिव दो जगह है, एक है सेकंड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है ना? फोर्थ पे, थर्ड पे क्या लेंगे बेटा? साइन 180 डिग्री प्लस एक्स इक्वल क्या लिख लेता? माइनस साइन एक्स, एक यहां पे हो रहा है, और दूसरा नेगेटिव कहां पर है बेटा? साइन 360 माइनस एक्स आल्सो माइनस साइन एक्स। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये दो जगह साइन विल बी नेगेटिव, तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेंगे? -1/2 के 180 डिग्री माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू कितना बेटा? -1/2। 180 प्लस 30 कितना बेटा? 210 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। उसके बाद साइन 360 डिग्री में से अगर -30 निकाल दिया तो कितना आता बेटा? 1/2 मतलब कितना? 30। तो 330 डिग्री पे भी क्या आता बेटा? -1/2 आता। तो दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल गए, 360 माइनस 30, 330 डिग्री पे भी कितना आता बेटा? -1/2। तो दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकले, क्या क्या निकले बेटा? 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू क्या लिख लेते बेटा? 210 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 360। पहला 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 330 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 360, मतलब -1/2 इतनी बार आता है। तो दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ओके एक 220 को अपन अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दो, इसको भी आप चेंज करना है तो π/180 किए तो आंसर निकलता है। डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस में दिया, अगर डिग्री में दिया तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, अगर रेडियन में दिया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय π/180, तो आंसर निकल जाता है। ओके दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर साइन। अगर समझो सर हमने tan छोड़ के दूसरी कोई वैल्यू ले ली, साइन छोड़ के, सॉरी साइन अगर छोड़ दिया मैंने, साइन छोड़ के दूसरे कोई ले लो सर, कॉस या tan या कॉट ले लो, चलो मैं tan में लिख लो। तो tan x इज इक्वल टू अगर +1 लेता हूं तो tan पॉजिटिव कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो tan की वैल्यू तो पहली वाली डायरेक्ट आ जाएगी, tan 45 पे आ रहा बेटा 1, x इक्वल कितना हो रहा? 45 डिग्री। पहला सॉल्यूशन तो निकल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो बेटे, सर tan x इज इक्वल टू tan 1 जो है और एक जगह पॉजिटिव कहां पर है? tan वन मोर टाइम इज थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट तो एक्सेप्ट नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि रूल क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। 360 से बड़ी वैल्यू आपको क्या चाहिए? 360 से छोटी चाहिए, इसलिए tan 180 डिग्री प्लस x इक्वल क्या लिख लेता? प्लस tan x लिख लेता। तो 180 प्लस x मतलब 180 प्लस कितना? 45, तो x की वैल्यू कितनी? 1। 180 प्लस 45 कितना? 225 डिग्री। तो आपको पता लगा कि आपकी दो वैल्यू कहां पे आ रही है? एक 45 डिग्री पे आ रही है और दूसरी कहां पे आ रही है बेटा? 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 45 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 360 डिग्री। 0 डिग्री इज लेस देन 225 डिग्री पे आ रही है बेटा, और दूसरी वैल्यू 45 पे आ रही है, मतलब दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि 360 के बीच में 0 और 360 के अंडर या इंक्लूडेड, तो आपके tan 1 कब आता? 45 पे आता और 225 पे आता। अगर समझो सर हमने नेगेटिव लिया, चलो tan नेगेटिव की जगह कॉट लेके देखो। ओके कॉट नेगेटिव लेके ट्राई करो, क्या लेंगे बेटा? कॉट नेगेटिव। अगर समझो मैंने कॉट x इज इक्वल टू क्या लिया बेटा? -1 ले, क्या ले लेता बेटा? -1। तो कॉट नेगेटिव कहां पर है बेटा? कॉट नेगेटिव एक है क्वाड्रेंट नेगेटिव वाला 180 माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद कॉट नेगेटिव कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। 1 मतलब कब आता? 45 पे। तो कॉट 180 में से कितना निकाल बेटा? 45 निकाल लेता, इज इक्वल कितना? -1, ठीक है ना? तो कॉट 180 माइनस 45 कितना बेटा? 135। 135 पे -1 आ रहा। उसके बाद कॉट 360 में से कितना निकल बेटा? -45 इज इक्वल टू -1। तो 360 में से 45 निकालो तो 315 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो दो वैल्यू निकले बेटा, एक 135 दूसरी 315। तो कॉट जो नेगेटिव आ रहा है दो जगह आ रहा है -1, एक आ रहा है बेटा आपको 135 पे एक बार आ रहा है, और दूसरा कहां पे आ रहा है बेटा? 315 पे आ रहा है। 315 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू 360 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? एवरीवन क्लियर बेटा यहाँ पे?
सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं। आपको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते समझ लेना है कि आपको कभी भी 90 270 नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या होता है, फंक्शन ब्रेक होता है, तो बिना फंक्शन ब्रेक वाला आपको लेना है। ओके, एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि ये देखो बेटा इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन सीईटी में रहेगा। ओके, बट उसके आंसर रेडियन में लिख के रहेंगे या डिग्री में लिख के रहेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया, अगर मैंने डिग्री में निकाला तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई बाय 180 कर दो, आंसर विल बी गेट इन रेडियन। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं कि आपको बोलेगा कि इसके बाद जो प्रिंसिपल वैल्यू कितने हैं, 2 है, 2 नंबर ऑफ है या 3 है, तो मोस्टली 2 ही आते हैं, नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो। बट इनकेस अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू की जगह जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो वो अलग रहेगा। ओके, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये टेबल याद रखना है, साइन पॉजिटिव कहाँ है, कॉस पॉजिटिव कहाँ है और टैन पॉजिटिव कहाँ है, और नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा देख लेना। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब दैट शुड बी कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से याद रखो, तभी आपको ये आंसर्स परफेक्ट निकलते, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ओके, चलो आगे चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी गो फॉर जनरल सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन इसमें, कोई गड़बड़ नहीं है ना? एकदम सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से करो। सबसे पहले टेबल देख लो अच्छे से कि कहां पे कौन पॉजिटिव है, कहां पे कौन नेगेटिव है, और उसके बाद सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज जो आपको नहीं आते तो आप प्रॉपर्ली पहले टेबल बना लो, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू आते हैं। क्योंकि अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बाय मिस्टेकली ऐसा कभी कभी 1/√2 याद नहीं रहता, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, तो उसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर उसको टेबल बना लो, टेबल बनाने के बाद आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज करो और देखो तो आंसर एकदम परफेक्ट आता, गलत नहीं जाता। क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे आपके पास उतना टाइम नहीं रहता, इसलिए बोलता अगर आप पहले ही पेपर देखते पहले फटाफट उसको बना के रख लो आपके साथ, तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे क्वेश्चनों में सपोर्ट आएगा उसका, क्योंकि आगे भी कई पूछेंगे समझो वैल्यूज, तो वहां पे भी काम आता है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनरल सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक है बेटा, दूसरा वाला, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ओके, एकदम सिंपल टॉपिक है बेटा सीईटी का, उतना ज्यादा टॉपिक नहीं है जितना जेडब्ल्यू में रहता है। ओके, तो देखो बेटा जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। देखो बेटा जनरल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये आती है कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलते हैं। ओके, वो कितने भी निकल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कंडीशन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा कि सर जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। देखो बेटा यार यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन एक्स इक्वल टू 0, अदरवाइज कॉस एक्स इक्वल टू 0, उसके बाद टैन एक्स इक्वल टू 0, थर्ड क्या है बेटा अपने पास, tan x इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप देखो बेटा यहाँ पे मेन पॉइंट, सर अगर समझो sin x इक्वल टू 0 रहे तो हम फॉर्मूला क्या लिखे, cos x इक्वल टू 0 रहे तो फॉर्मूला क्या लिखे, और tan x इक्वल टू 0। सर 0 छोड़ के और कोई चीज होगा आता है भाई, वो भी बता दो, पहले 0 वाला क्लियर कर लेते, ठीक है ना। अब समझो बेटा sin x इक्वल 0 का फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर, n की वैल्यू कभी भी क्या रहती है बेटा, इंटीजर रहती है। ओके, इसमें क्या रहेगा बेटा, x इक्वल टू 2n+1 और मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई बाय 2, और n इज बिलोंग्स टू कितना, z। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी वाली, x इक्वल टू tan और sin का सेम ही रहेगा बेटा, n पाई, n इज बिलोंग्स टू z। ओके, n इज बिलोंग्स टू z का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। ओके, तो इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन सब अगर देखते हो तो कैसे रहते क्वेश्चन, बिल्कुल देखो बेटा, sin 3x इक्वल टू अगर 0 देता, इधर कुछ भी देने दो बेटा आपको, एंगल में कुछ भी देने दो, आंसर क्या रहेगा, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। x की जगह क्या है, 3x है, और n पाई, n इज बिलोंग्स टू कितना, z, तो x इक्वल क्या लिख लेता, n पाई बाय 3, काम हो गया, कोई बकवास चीजें करने की गरज नहीं, ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेकंड वाली बात आती है, sin 2x/3 इज इक्वल टू भी 0 दिया, तो इसको क्या करें बेटा, 2x/3 इज इक्वल टू n पाई, तो क्या लिख लेता बेटा, 2x इक्वल टू 3n पाई, और उसके बाद x की वैल्यू क्या आती, 3n पाई डिवाइडेड बाय 2, काम हो गया, n इज बिलोंग्स टू z। ओके, इधर साइड में भी सेम बेटा, अगर आपको लगता है कुछ और ले लो, cos 4x इक्वल टू 0, cos 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या है बेटा, फॉर्मूला 2n+1 इंटू क्या लिख लेता, मल्टीप्लाई में पाई बाय 2, तो x इक्वल कितना आता, 2n+1 इंटू पाई बाय 8, ठीक है ना। ये खत्म हो गया, कुछ टाइम पास करने की गरज, ऐसे निकल जाता, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें cos 5x/3 अगर दिया जाता है और इज इक्वल टू 0 बोलता है, तो क्या करेंगे बेटा, सेम फॉर्मूला 5x/3 ऐसे रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, 2n+1 इंटू पाई बाय 2, ऊपर भेज दूंगा तो कितना बेटा, 5x इक्वल टू 3 इंटू 2n+ इंटू पाई बाय 2, वो डिवाइड में आ जाएगा तो 5 2 10, तो x इक्वल कितना, 3 इंटू 2n+1, तो एक काम कर लेता है, इसको 3 पाई बाय 10 बोल के लिख सकता हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 5x/3 इज इक्वल टू 0। 0 रहा तो ये कंडीशंस आपको लिखने हैं। दूसरी बात आती है बेटा यहाँ पे,
tan सेम ही रहेगा, tan 3x इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख लेते बेटा अपन, सिंपल सी बात, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू कौन सा x, 3x इक्वल टू n पाई। x इक्वल कितना आता बेटा, n पाई बाई 3 और n इज बिलोंग्स टू क्या आता बेटा, z। फिनिश। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे, एकदम सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर सकते हो। कंफ्यूज होने की कोई गरज नहीं और ज्यादा बर्डन लेने की टेंशन नहीं। देख लेना एक बार बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते फटाफट, एकदम सिंपल है, कोई परेशानी, बस आपको देखना है जीरो रहे तो फॉर्मूला क्या रहता, साइन का। अगर समझो सर बाकी चीजों में आता तो क्या करें, कोसेक सेकंड, भाई कुछ नहीं करना, उसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है, क्योंकि उनके फॉर्मूले नहीं है, उनको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। कोसेक एक्स, सीकेंड एक्स और कॉट एक्स, ये किसके रेसिप्रोकल है, साइन का कोसेक है, कॉस का सीकेंड है और कॉट का टैन। वो चीजें देख लेना थोड़ा सा। एवरीवन क्लियर बेटा? आगे देखना, आगे इसमें क्या है कि अगर जीरो छोड़ के कोई दूसरा नंबर आता है तो वहां पे क्या लिखे सर, एकदम सिंपल सी बात। एवरीवन क्लियर बेटा? देख लो बेटा, एक सेकंड के लिए देख लेना, फॉर्मूले याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले याद हो गए तो आपका काम हो गया, ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, ठीक है। चल नेक्स्ट, अब चलते आगे। अब यहां पे कैसे बेटा कहानी कि अगर समझो सर यहां पे आपको बेटा क्या होता है कि साइन एक्स इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब समझ लेना कि आपको साइन के साथ कोई एंगल आता है, मतलब 1/2 √3/2 कोई भी एक डिग्री आती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस 1 माइनस 1 होल की पावर n इंटू क्या होता है, अल्फा। ठीक है सर, इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये फॉर्मूला बेटा इसका, कंफ्यूज नहीं होना। तो साइन एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख लेता बेटा, 1/2, साइन 1/2 कब आता बेटा, 30 डिग्री पे, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, साइन 30 डिग्री। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 होल की पावर n। कुछ चेंजेस नहीं करना है, खाली अल्फा चेंज करना है, दैट इज 30 डिग्री, अल्फा की जगह 30 डिग्री लिखना है। ओके, इन केस अगर समझ लो इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू पूछी, अभी तो मैंने बताई थी बेटा नेगेटिव, साइन एक्स इक्वल टू माइनस √3/2 पूछा, √3/2 साइन नेगेटिव कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, 180 प्लस 60 कितना, 240, मतलब साइन कब आता नेगेटिव, 240 पे आता। लिख लो, साइन को पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते, फिर उसके बाद अपन √3/2 कब आता वो लिखना है। तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड पे भी है और फोर्थ पे भी। 180 प्लस एक्स इक्वल क्या लिख लेता, माइनस साइन एक्स, कोई भी एक ले लो बेटा। तो √3/2 मतलब कितना, 180 प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस √3/2। 180 से 60 गए तो कितना, 240, 240 इज इक्वल कितना, माइनस √3/2। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि माइनस √3/2 कब आता है, 240 पे। अगर 180 माइनस 60 करूंगा तो 300 पे आता, सॉरी 360 माइनस 60 एक्स करूंगा तो कितना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी साइन नेगेटिव है ना, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 60 बोले तो 300 आता। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख लो बेटा, दूसरा क्या होता है, साइन एक्स इक्वल क्या लिख लेता है बेटा, 240 डिग्री पे आपको माइनस √3/2 आता। तो फॉर्मूला क्या बेटा साइन का, n पाई प्लस माइनस 1 होल की पावर n मल्टीप्लाई बाय 240 डिग्री, इसको रेडियन में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो, इसका भी आंसर निकल जाता। ओके सर, अगर इसमें कोसेक में दिया तो आप इसको चेंज कर सकते, साइन में ले सकते हो उसको। ओके, वो कैसे देख लो, अगर समझो बेटा आपको बोला गया कोसेक एक्स इक्वल टू √2 दिया, कोसेक एक्स इक्वल टू √2 दिया, ठीक है, तो कोसेक का अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या आता बेटा, 1/sin x, 1/sin x इक्वल कितना, √2, ठीक है ना। अब sin x को अगर अपन ऐसे लिख लेते तो sin x की वैल्यू कितनी आती बेटा, 1/√2, रूट एक्स का रेसिप्रोकल कितना है, 1/√2, ठीक है। तो sin x इक्वल 1/√2 मतलब कब आता, 45 डिग्री, तो sin x इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, sin 45, तो x इक्वल क्या आता बेटा, 45, फॉर्मूला क्या बेटा, x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बेटा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल की पावर n टू क्या लिख लेता, 45, 45 का मतलब क्या आता, π/4, ऐसा भी आप लिख सकते। अगर समझो आपको कोसेक में दिया तो रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल 1/sin, रूट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/√2, ठीक है ना, 2/√3 का 3/2, तो इसका क्या आता बेटा, √2 का 1/√2 रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल 1/sin बोले तो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2, अगर आपको कोसेक में दिया तो साइन में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देख लेना बेटा, ये थोड़ा सा कॉस का देख लो बेटा, कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। इस साइन के हो गए बेटा, कॉस भी नेगेटिव में आए तो भी सेम करना है, कॉस और टैन का 2 रहेगा।
कॉस एक्स इक्वल क्या था बेटा, कॉस अल्फा। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस कितना बेटा, अल्फा। ओके, तो सर cos x इक्वल टू अगर आप 1/2 लिखते हो, cos x इक्वल कितना 1/2, 1/2 कब आता बेटा, cos 30 डिग्री पे आता, तो cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री लिख लेता, 60 सॉरी 30 पे √3/2 आता ना, 60 मतलब π/3, तो x इक्वल फॉर्मूला क्या बेटा 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, अल्फा मतलब कितना 60, काम करो सीकेंड में है तो कन्वर्ट करो कॉस में, वो भी आपको पता है। ओके, नेक्स्ट अगर समझो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया थर्ड वाला tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan x इक्वल tan अल्फा मतलब कितना आता, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, n पाई प्लस अल्फा। अगर समझो आपको tan x की वैल्यू अगर 1 देते हैं, इसमें भी नेगेटिव दिए तो चेक कर लेना कि tan नेगेटिव कहाँ पर है। ओके, दोनों में एक कर लेते हैं एग्जांपल, तो tan x इक्वल कब आता बेटा 1, tan 45 पे आता, तो फॉर्मूला क्या है x इक्वल n पाई प्लस अल्फा मतलब कितना 45 डिग्री, काम। ठीक है, अब इन दोनों में अगर नेगेटिव आता cos x इक्वल टू -1/2 दिए, तो नेगेटिव कब आता बेटा cos 1/2 120 पे आता, क्योंकि cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकंड पे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 1/2 कब आता 60, 180 माइनस 60 बोले तो 120, तो अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसको और भी लिख सकते हैं बेटा 180 प्लस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। cos 120 पे आ रहा है तो x इक्वल फॉर्मूला क्या है 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा बोले तो 120, 120 मतलब 2π/3। ठीक है, अगर tan नेगेटिव देखूंगा तो कहाँ था बेटा tan x इक्वल टू -1। ठीक है, -1 कब आता बेटा अपने को देख लेना, 180 माइनस 45 135, तो tan x इक्वल टू माइनस क्या लिख लेता बेटा अल्फा की वैल्यू 135 पे -1 आती, कैसे 135 पे देख लो, क्योंकि tan दो जगह नेगेटिव है, थर्ड सेकंड और फोर्थ में, बट सेकंड में 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 मतलब कितना 135, तो फॉर्मूला क्या बेटा x इक्वल टू n पाई प्लस कितना लिख लेता 135 डिग्री। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एकदम सिंपल से फॉर्मूले बेटा, नेगेटिव आया तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, दो निकलते दो में से कोई भी एक ले सकते हो, दोनों लेने की गरज नहीं, दोनों भी निकाले तो चलता बाजू में। ओके, दोनों मतलब कौन सा भी 360 माइनस थीटा, 360 में से 45 निकाले तो 315 आता, ऐसा भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट आखिरी बेटा इसमें अगर समझो सर जनरल सॉल्यूशन में अगर स्क्वायर में आता तो क्या करें, स्क्वायर फॉर्म में आता, ठीक है ना, स्क्वायर फॉर्म मतलब कैसे बेटा, ध्यान से देखिए स्क्वायर फॉर्म मतलब होता क्या है वो भी बताता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। याद है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन सब का फॉर्मूला एक ही है, x इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। ऐसे कैसे सर बोले तो देखो, अगर समझो बेटा आपको 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3 देके रखा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी, तो क्या लिखूंगा बेटा क्वेश्चन स्क्वायर में, तो क्या लिख लेता साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो साइन एक्स इक्वल कितना आता √3/4, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आती बेटा √3/2 लिख लेता, √3/2 कब आता बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 पे √3/2 आता है, तो x इक्वल क्या लिख लेता साइन 60 पे। ओके, फॉर्मूला क्या है इसका n पाई प्लस आर माइनस अल्फा मतलब 60। अपन गलती से क्या करते साइन का फॉर्मूला लगाते, भाई वैसा नहीं लगाना है, स्क्वायर में जब रहा तो स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 4x/2 √3/2 मतलब 60 पे आता, तो फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस 60, साइन रहने दो tan रहने दो कॉस रहने दो, सबको एक ही फॉर्मूला लगता है अगर स्क्वायर में रहा तो, क्या फॉर्मूला बेटा x इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। ओके, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो थोड़ा सा देख लेना कि जैसे नेगेटिव में भी आ जाता है, डरने की बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही चाहिए स्क्वायर में, अगर इमेजिनरी में आए तो वो सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एनी कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, तीनों फॉर्मूले सेम ही रहेंगे बेटा, अगर इसको कोसेक या सीकेंड में दिया तो मैंने बोला था ना रेसिप्रोकल करना है, टैन कॉट, कोसेक सीकेंड, कोसेक को साइन में, सीकेंड को कॉस में, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज होने की गरज है। आगे चले बेटा, आगे वाला देख लो बेटा।
और कई बार ऐसा होता है बेटा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले रहते हैं, जैसे कि cos 4x इक्वल टू cos 2, सर इसका जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी बुक में देख लो, ठीक है ना। बट मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ओके, टेक्स्ट बुक के अगर पूरे क्वेश्चंस करते हो, उसके बाद आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगा तो उस रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करो। उसके पहले भी मुझे लगता है कि आप लोग PYQ अच्छे से कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कंपलसरी आपको करना है। ओके, मेन बात ये है, अगर आप जो भी आप क्वेश्चंस करे जा रहे हो, जैसे पहले आप टेक्स्ट बुक के जो MCQ है पीछे के पूरे कंप्लीट करो, या मिसलेनियस के क्वेश्चंस करो, उसके बाद आप MCQ कौन से करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे MHCET के। ओके, उसके बाद आपको करना है टारगेट ले लो या अरिहंत ले लो, और कोई बुक फॉलो करना है वो कर सकते हो। अगर आपको उधर एकदम परफेक्ट होता है तो इधर करने में आपको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और आपके पास देखो बेटा, यहाँ पे टारगेट के बुक में 3 मॉडल्स है, जैसे क्लासिकल थिंक, क्रिटिकल थिंक और कॉम्पिटिटिव थिंक, ये 3 सेक्शंस है अलग अलग, आपके टेक्स्ट बुक में खोल के देखो। बट मुझे लगता है आपको खाली क्लासिकल थिंक वाले मॉडल करने हैं। क्रिटिकल थिंक जो है वो JEE लेवल के क्वेश्चन है, और जो कॉम्पिटिटिव पैटर्न मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, उन सबके क्वेश्चंस देके रखे आपके बुक में। तो मुझे लगता है आप लोग खाली क्लासिकल थिंक करो, क्लासिकल थिंक अच्छे से कर लो, क्रिटिकल की गरज नहीं, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा JEE कंबाइंड होते क्वेश्चंस। ओके, कुछ आते थे और ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आते, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की गरज नहीं, जितना आपके टॉपिक के हिसाब से उतना ही करो, ज्यादा करके टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। दूसरी बात, cos 4x इक्वल कितना बेटा, cos 2x, एकदम सिंपल। क्या करेंगे बेटा इसको, cos 4x इधर आने के बाद क्या होता है, cos 2x इज इक्वल 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता है क्या बेटा, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये होगा आपका फॉर्मूला, c की जगह 4x है और d की जगह 2x, तो 2 sin, तो एक काम कर लेते ना, d माइनस सी लिख लेते उसको, क्योंकि cos में अगर सामने माइनस अगर लगाएंगे तो c माइनस डी लिखेंगे। ओके, cos 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 sin 2x माइनस 4x डिवाइड बाई कितना 2 इज इक्वल कितना 0। तो 2 sin कितना आएगा बेटा 6x डिवाइड बाई 2, और sin x कितना बेटा माइनस 2x डिवाइड बाई 2 is equals to 0। 2 1 जा 2 3 जा 2 sin 3x is equal to sin कितना बेटा 2 2 कटेगा तो माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 sin 3x इक्वल टू 0, देन क्या होता है बेटा यहाँ पे sin 3x इक्वल टू 0, ये जानेंगे, ठीक है। तो 3x मतलब कब लगेगा बेटा, sin 0 कब है आपको पता है ना, 0 का फॉर्मूला क्या है, तो sin 3x इक्वल टू का फॉर्मूला क्या बेटा, 3x इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग्स टू कितना z, तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा n पाई बाई 3, एकदम सिंपल। ओके, और sin माइनस x क्या होता है बेटा, माइनस sin x होता इज इक्वल टू 0। इसका क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, आपको सेम फॉर्मूला, x इक्वल टू ये 0 इधर जाने के बाद माइनस इधर जाने के बाद 0 हो जाता, x इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग्स टू z। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी थोड़े पूछे जाते हैं, तो सोच समझ के करना। ये फॉर्मूला आप माइनस सामने भी लिख सकते हैं या d माइनस सी भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। ओके, ये होगा बेटा जनरल सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, जो आपके टेक्स्ट बुक में वो पहले कंप्लीट करो, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके बाद आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लेना, जो जो डिफिकल्टी लगते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। ओके, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मत पकड़ो, पहले कॉन्सेप्ट स्टैंड बना लो, कॉन्सेप्ट के बाद ही आप प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है पोलर कोऑर्डिनेट, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।